नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पंवार आज लेकर आया हूँ 10 जून 2021 करंट अफेयर की सीरीज़। स्वागत है आपका वीएस पंवार यूट्यूब चैनल में। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। वे उन कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता प्रदान करने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे जो स्पर्शोन्मुख हैं या जिनमें हल्के लक्षण हैं। इसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ के साथ साझेदारी में करेंगे, जो 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि चौथा भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 21 जून 2021 को पटियाला में आयोजित किया जाएगा। एएफआई 25 जून से उसी स्थान पर राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का भी आयोजन करेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने तारीखों की पुष्टि की है। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन डीआईसी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने 9 जून 2021 को किसानों को मांग आधारित टेली कृषि सलाह प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईसीएआर ने प्रस्तावित किसान सारथी कार्यक्रम और आईसीएआर नेटवर्क के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के साथ डीआईसी के मौजूदा इंटरैक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली मंच को एकीकृत करना है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने फ्लेक्सीकैप फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ओपन एंड इक्विटी योजना है जिसका उद्देश्य इन हाउस मार्केट कैप एलोकेशन मॉडल के आधार पर पूरे बाजार पूंजीकरण में इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करके पूंजी वृद्धि प्रदान करना है। नया फंड ऑफर 28 जून को खुलेगा और 12 जुलाई 2021 को बंद होगा। केंद्र ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए के पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट पीडीआरडी अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। तीसरी किस्त जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले 3 महीनों में राज्यों को कुल 29,613 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। केंद्र संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत अनुदान प्रदान करता है। झारखंड शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ अनुबंध किया है। यह 14 जून 2021 से अगले 3 महीनों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए वीडियो व्याख्यान और ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण करेगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष वीडियो लेक्चर से छात्र लाभान्वित होंगे। फिलिपिनो जापानी किशोरी और जापान एलपीजीए टूर खिलाड़ी युका सासो ने फाइनल में नासा हातोका को हराकर यूएस महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। सासो सबसे कम उम्र की यूएस महिला ओपन विजेता के रूप में इनबी पार्क के रिकॉर्ड के बराबर है। अब तक जापानी नागरिकता वाली केवल 2 अन्य महिलाओं ने बड़ी जीत हासिल की है। 1977 एलपीजीए चैंपियनशिप में हिसाको हिगुची और 2019 महिला ब्रिटिश ओपन में हिनाको शिबुनो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन अन्य देशों में विकसित करने के लिए फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 टीके की 500 मिलियन खुराक खरीद रहा है। बाइडेन ब्रिटेन में G7 की बैठक में औपचारिक घोषणा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी आबादी की आधी से अधिक संख्या का पूरी तरह से टीकाकरण कर चुका है और वहाँ संक्रमण दर कम हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिरवा शर्मा ने 9 जून 2021 को राज्य में 10 नई कमांडो बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है। नए उभरते हुए अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए एनएसजी की तुलना में पेशेवर कमांडो बटालियन का गठन किया जाएगा।
कमांडो बटालियनों को तिनसुकिया जिले और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में असम नागालैंड सीमा जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के तैनात किया जाएगा। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो अगर चाहते हो आप तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार लेकर आया हूँ आज 10 जून और 11 जून 2021 करंट अफेयर की सीरीज़। स्वागत है आपका VS पवार यूट्यूब चैनल में। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुजरात सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण पोर्टल और उसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इसे सीधे CM डैशबोर्ड एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। RBI ने कोलकाता स्थित बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित 5 वर्ष के कार्यकाल के मुकाबले उन्हें केवल 3 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार दिया गया है। 2 नवंबर 2020 को ऋणदाता के बोर्ड ने बंधन बैंक के शीर्ष पद पर घोष के लिए नए 5 वर्ष के कार्यकाल को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधन में विकास परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति के मामले में पेड़ की उम्र के बराबर पेड़ लगाने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 50 वर्ष पुराने पेड़ों को विरासत के रूप में वर्गीकृत करने और हर 5 वर्ष में पेड़ों की गणना का भी प्रस्ताव किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून 2021 को हुई। संयुक्त कार्य समूह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर और साइबर सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर रूपरेखा व्यवस्था के तहत स्थापित एक तंत्र है, जो रूपरेखा के तहत कार्य योजना 2020 से 25 को लागू करने के लिए बनाया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम में एक राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी, जबकि मंदिर नगर तिरुपति, श्रीकाकुलम और ओंगोल में 3 और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य संग्रहालय समृद्ध राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति और आंध्र प्रदेश की संस्कृति को भी प्रतिबंधित करेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को दोपहर 1:42 शुरू होगा और शाम 6:41 बजे तक चलेगा। महाग्रहण के दौरान इस सूर्य की अवधि लगभग 3 मिनट 51 सेकंड थी। पूर्ण कुंडलाकार या अग्नि ग्रहण का घेरा केवल आर्कटिक में सुदूर उत्तर में दिखाई दिया था। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोक देता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 10 जून 2021 को सऊदी अरब, UAE, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन में भारतीय राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता की। संबंधित क्षेत्राधिकारियों को में भारतीय समुदाय के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करने और कोविड व्यवधान से अलग हुए परिवारों के पुनर्मिलन की सुविधा पर चर्चा की गई। भारत के नीरज चोपड़ा ने 10 जून 2021 को लिस्बन में मीटिंग सीडडे डी लिस्बोआ में अपने छठे और आखिरी प्रयास में भाले को 83.18 मीटर फेंककर भाला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पहला भाला 80.71 मीटर दूर तक फेंका था, जबकि उसका दूसरा और तीसरा प्रयास असामान्य रहा। चोपड़ा ने मार्च में पटियाला में सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था।
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कवरेज बढ़ाने के निर्णय की घोषणा की है। यह कवरेज केंद्र सरकार द्वारा ईएसआई अधिनियम के तहत पहले से ही अधिसूचित कार्यान्वित क्षेत्रों के भीतर कार्य करने वाले आकस्मिक और संविदा कर्मचारियों के लिए भी होगा। तो ये थे आज के हमारे 10 और 11 जून के करंट अफेयर। कुछ टेक्निकल इशू के कारण मुझे 10 जून और 11 जून दोनों दिन के करंट अफेयर मुझे आज अपलोड करना पड़ रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आप अन्य किसी वीडियो पर टॉपिक चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।